आज के टाइम पे हर किसी के मन में होता है कि हम डॉक्टर, टीचर या फिर अदर फील्ड को चूज करें। तो ऐसा क्या इंस्पायर किया आपको कि आपने न्यूमरोलॉजी फील्ड चूज की? मैंने अराउंड मेडिकल प्रोफेशन में 30 इयर्स दिए हैं, लेकिन 1995 में मेरे को अंकों से प्यार हो गया। जब भी हम जन्म लेते हैं तो हम किसी एक डेट को पैदा होते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे भी क्या मिलता है, रोल नंबर मिल जाता है। फिर हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। फिर आगे जाते हैं, हम टूर एंड ट्रैवल करते हैं, किसी होटल में जाते हैं तो हमें रूम नंबर मिल जाता है। फिर आगे चलते हैं, जब हमारी डेथ होती है तब भी हमें एक डेट मिलती है। तो जैसे कि 2026 चल रहा है तो इसको हम मूलांक नंबर 1 के साथ काउंट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो 1 नंबर 2026 में क्या लेके आ रहे हैं? मैम, सभी कहते हैं 2026 एक नंबर से आया, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक तो वो नहीं आएगा। हर एक के लिए 2026 एक नंबर नहीं है, डिफरेंट हो। हर एक के लिए सूर्य का ईयर नहीं है, शायद आपके लिए वो चंद्रमा का ईयर हो, आपके लिए वो राहु का पीरियड हो। अच्छा, ये ऑरा चेक करने का टूल है? ये अकेला ऑरा चेक करने का टूल नहीं है, इससे हम लैंड एनर्जीज भी चेक कर सकते हैं। इस टूल से हम ये भी पता कर सकते हैं कि धरती के नीचे कोई जानवर तो नहीं है। आजकल हमारे हिंदुस्तान में तो चलता है ना कि डॉग्स की डेथ हो जाती है, कोई भी घर में 7 वाला प्लॉट बना है तो उसमें टोया किया, उसमें दफना दिया। दूसरे ने मकान खरीदा, उसने मकान बनाना शुरू किया। वो पता कैसे चलेगा वहाँ पे कोई बैड एनर्जी है या नहीं है? आजकल सभी जाने ये कहने लगे कि मैंने साउथ फेसिंग घर नहीं लिया। दिल्ली का साउथ एक्स कितना बड़ा, हिंदुस्तान का साउथ एक्स वो कितना रिच है। साउथ की दिशा का जो अपना गुण धर्म है वो नेम और फेम है। हर डायरेक्शन बहुत अच्छी भी है, हर डायरेक्शन बुरी भी है। ईस्ट भी उतना बुरा हो सकता है, नॉर्थ भी उतना बुरा हो सकता है। ये जो ऑरा है इसमें नजर इफेक्ट करती है? यस, नजर इफेक्ट करती है। अभी चेक कर सकते हो आप? क्या इनका आईवी इफेक्ट है? क्या इनके पास आईवी इफेक्ट है? छोटी छोटी चीज़ें कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो या फिर हमारा ऑरा। कैसे हम अपने नाम के एक स्पेलिंग को चेंज करके या फिर घर में रखी किसी एक चीज़ की डायरेक्शन चेंज करके ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे हमारे न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट से। नमस्कार आचार्य साही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। जी आपके सभी के दिल में बसे परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, जैसे कि आज के टाइम पे हर किसी के मन में होता है कि हम डॉक्टर, टीचर या फिर अदर फील्ड को चूज़ करें। तो ऐसा क्या इंस्पायर किया आपको कि आपने न्यूमरोलॉजी फील्ड चूज़ की? मैंने अपने बचपन से स्टार्ट किया, तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन किया। जी। मैंने अराउंड इस मेडिकल प्रोफेशन में 30 इयर्स दिए हैं, लेकिन 1995 में जी मेरे को अंकों से प्यार हो गया जी। और मैंने न्यूमरोलॉजी करना सीखना शुरू किया, बुक्स पढ़नी शुरू की। तो क्योंकि साइंस के मुताबिक मैं काम करता था तो मेरे को लॉजिक पीछे जरूर चाहिए होता था। हाँ, क्या लॉजिक है जिससे कि ये नंबर्स हो, ये नंबर्स है क्या। जब मैंने सोचा तो उसमें देखा कि हाँ, जब भी हम जन्म लेते हैं तो हम किसी एक डेट को पैदा होते हैं। बिल्कुल। फिर हम स्कूल में जाते हैं तो हमें वहाँ पे भी क्या मिलता है, रोल नंबर मिल जाता है। फिर हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। फिर आगे जाते हैं, हम टूर एंड ट्रैवल करते हैं, किसी होटल में जाते हैं तो हमें रूम नंबर मिल जाता है। बिल्कुल सर। फिर आगे चलते हैं, जब हमारी डेथ होती है तब भी हमें एक डेट मिलती है। क्या रोल क्या है, अंकों का खेल है। बिल्कुल। इसको पढ़ते पढ़ते बस प्यार हो गया तो न्यूमरोलॉजी भी स्टार्ट की। उसके बाद वास्तु की हमने बहुत बुक्स पढ़नी शुरू की और लोगों को, पहले तो हम प्रोफेशनल नहीं करते थे, लोगों की सेवा ही करते थे। हमें वास्तु में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए जब हम फ्री सेवा करते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तब हमने और नॉलेज लेनी शुरू की, गुरु लेने से शिक्षा ली उनसे। तो आज उस मुकाम पे हैं कि हम लोगों की और सेवा करें और प्रोफेशनल में आ गए। बेसिकली देखा जाए तो आपने न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एनर्जी के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस लिया है। तो सर यहाँ पे मेडिकल लाइन छोड़ के आपने अपने न्यूमरोलॉजी को चूज़ किया तो फैमिली के रिगार्डिंग या कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपको इसमें? मैंने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ा तो देन आई स्टार्टेड बिजनेस आल्सो। ओके।
बिजनेस रन करते करते मैं ये काम करता था। ठीक है। तो मेरे पास जो भी टाइम होता था तो मैंने न्यूमरोलॉजी और वास्तु करता था, इसलिए मेरे को उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो मैं एज इट इज करता रहा आगे, तो कोई चैलेंजेस इतनी फेस करने नहीं पड़े फाइनेंशियली, टू वेरी मच। नॉलेज लेने के लिए आज भी भूख उतनी ही है कि नॉलेज कहीं जहाँ से मिले हम उसको ग्रैब करते हैं। आज भी उतना ही पढ़ना पड़ता है नॉलेज लेने के लिए, बिकॉज टिल डेट वी आर स्टूडेंट। कहते हैं ना कि उम्र जितनी मर्जी और नॉलेज लेते रहना लेते चाहिए। रहना चाहिए, जी। बिल्कुल। तो अगर हम सर यहाँ पे अपने न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये है क्या, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको जानना चाहें तो न्यूमरोलॉजी क्या है? अभी बात स्टार्ट हुई हमारी कि नंबर्स हैं, अंक है। अंक अंक अपने आप ही बोलते हैं, नंबर्स अपने आप ही बता रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ शुरू हुई तो हमारा अगला काम शुरू हो गया। हम हर चीज उससे नोट कर सकते हैं, आपकी नेचर क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, आप किस बिजनेस में जाओगे या सर्विस में जाओगे, ये सारे नंबर्स आपको बताते हैं। ठीक है। तो अगर हमने अंकों को काउंट करना हो तो वो हम कैसे काउंट करें, कैसे पता करें? जब हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ही ले लीजिए, मेरी डेट ऑफ 29 अक्टूबर 1966 है। जब हमने 29 लिया, 29 से 2 और 9 11, 11 और 1 और 1 2 बन गए, तो हमारा मूल्य अंक क्या बना? 2। यदि हम भाग्य अंक देखें तो हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर सभी को क्लब कर लें तो हमारा भाग्य अंक आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसे कि देखा जाए कि 2026 चल रहा है तो इसको हम मूलांक नंबर 1 के साथ काउंट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो 1 नंबर 2026 में क्या लेके आ रहा है? मैम सभी कहते हैं 2026 1 नंबर से आया, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक तो वो नहीं आएगा ना। हर एक के लिए 2026 1 नंबर नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट है। डिफरेंट होगा। हर एक के लिए सूर्य का ईयर नहीं है, शायद आपके लिए वो चंद्रमा का ईयर हो, आपके लिए वो राहु का पीरियड हो, आपके लिए शायद शनि का पीरियड हो। ये नहीं कहा जा सकता कि 2026 सूर्य का पीरियड है तो वो सभी को एक जैसा ही फल देगा। बिल्कुल। यदि सूर्य की एनर्जी है फिर तो आप में बैठी हैं, आप यदि 4 नंबर से हैं तो आपको वही मिलेगा, मैं 2 नंबर से हूं तो मेरे को भी बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। ये भी तो हो सकता है कि जो मेरा नंबर पर्सनल ईयर नंबर आ रहा हो वो कुछ और आ रहा हो। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं सर कि अगर सूर्य का नंबर है तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सिर्फ इस यही पर्टिकुलर क्लॉथ्स वेयर करने हैं, आपको ऑरेंज कलर ही डालना है, ब्लैक कलर या अलग कलर डिफरेंट कलर नहीं डालने, ये आपके लिए बुरे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए, यदि आप एक नंबर से पैदा हुए हैं तो आपके पास अच्छे कलर्स कौन से होने चाहिए, वो डिफरेंट रोल है, वो एक चीज से नहीं हम कर सकते। अब मूल्यांक और भाग्यांक दोनों को मिलाएंगे और दोनों के मिला के जो लकी नंबर्स या लकी कलर्स होंगे हम उनको यूज कर सकते हैं। और जो आपके चार्ट में अवेलेबल नंबर्स हैं तो हम उनको यूज करके हम लकी कलर्स निकालते हैं। ठीक है। तो सर देखा जाए तो मोस्ट पीपल्स को नहीं पता होता, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो उनको नहीं पता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उनके नहीं बताया पेरेंट्स ने आगे। तो अगर उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं ये सारी चीज़ें पता तो वो कैसे कर सकते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, कैसे चेक देखिए, कर सकते हैं? उसमें एक प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। पहले तो हमें उनके नेम स्पेलिंग्स लेने पड़ते हैं, देन उनकी नेचर को देखना पड़ता है, हमको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं वो किस नेचर के हैं, क्या है। जब हम उनकी नेचर्स लेते हैं तो फिर उनकी एग्जैक्ट नंबर्स निकालते हैं, उसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो और जिस समय प्रश्न पूछा गया उस समय को भी देखा जाता है, उस डेट को भी नोट किया जाता है। सभी चीजों को नोट करके एक लंबी पद्धति है ये, इट्स नॉट स्मॉल कि मैं 2 शब्दों में आपको बता दूं कि हाँ, बट इट्स पॉसिबल कि हम यदि उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो हम उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो सर न्यूमरोलॉजी में जैसे कि नंबर्स की बात करी हमने, तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स का क्या काम रहता है? अल्फ़ाबेट्स किसी के अल्फाबेट्स अपना रोल अलग से करते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक चार्ट में जाती है, डेट ऑफ बर्थ फिक्स है,
डेट ऑफ बर्थ जो हमारा पैदा हो गए तो हमारी डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो गए, नंबर्स हमारे फिक्स हो गए। लेकिन जब हम नेम स्पेलिंग्स देखते हैं, यदि नेम स्पेलिंग्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के एंटी हैं, हम नेम स्पेलिंग्स को करेक्ट करके तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। हर नंबर के अपने अपने नंबर्स हैं, हमें उनको क्लब करना पड़ता है, देन उसके आपको के डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं, जो हमारा न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रेड है, वो उसको स्ट्रॉन्ग अराउंड 60% करते हैं। मेरा सभी से ये निवेदन है कि जब आज की डेट में कोई बच्चे पैदा होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनकी नेम स्पेलिंग उसी समय करेक्ट जरूर करवा लें। कम से कम उनसे जो रिजल्ट्स मिले वो बच्चे को आगे जाके बहुत अच्छे मिले। जी, तो देखा जाए तो सर 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। तो इन 1 से 9 के बीच में कौन-सा नंबर ऐसे हैं जो मतलब स्ट्रगल फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आए लेकिन सक्सेस भी उनको मिल जाती है ईज़िली? स्ट्रगलिंग नंबर देखिए, एक तो मूलांक और भाग्यांक से भी निकलते हैं। जैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। देखा जाए 8 और 4 स्ट्रगलिंग नंबर्स, इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये नहीं कि ये आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन यदि हम चार्ट को, इनकी रेमेडीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये भी आगे जाके बढ़ सकते हैं। मतलब अगर नंबर स्ट्रगल्स दे रहे हैं आपको तो आप अपने नेम के रिगार्डिंग चेंज करके मतलब स्पेलिंग के अकॉर्डिंग चल जाती है बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी। नेम के मुताबिक, और आप चार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए, लोशो ग्रेड मीम गिना गया है। लोशो ग्रेड को हम लक्ष्मी यंत्र भी कह देते हैं। तो उसको जो नंबर्स हमारे जाते हैं और नेम स्पेलिंग को करेक्ट करके वो अराउंड 60% तो चार्ट को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो रेमेडीज करके उन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है और सक्सेस हासिल की जा सकती है। ओके, तो सर जो आपने अभी बताया लोशो ग्रेड का, तो उसका हम चार्ट कैसे बना सकते हैं? देखिए, लोशो ग्रेड में नंबर्स और लक्ष्मी यंत्र में नंबर्स फिक्स हैं। बिल्कुल। फर्स्ट इज 492, देन 357, 816 आर द फिक्स नंबर्स। जी। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, वो जहां पे 492 है या 357 है या 816 है, वो वहीं पे जाते हैं। जी। और उसी से हम हर एक की नेचर, वो क्या कर सकता है, उसके रिलेशंस कैसे अच्छे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की कैसे ज़्यादा अच्छी से अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, ये हम सब पता कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि लोशो ग्रेड के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अनडाउटेडली हम उससे बिल्कुल पता कर सकते हैं कि इसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखो, लव मैरिज करना आपके अपने बस में नहीं है। लव मैरिज कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ, क्या लव मैरिज करके हमारी लाइफ आगे की स्मूथ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। प्रश्न ये है, ये नहीं है। लव मैरिज किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं, समय भी करवा सकता है, लेकिन क्या उसका क्या पता कि आपके लोशो ग्रेड में वो नंबर ना आ रहे हो। शुरू में तो बहुत कुछ अच्छा लगे, लेकिन एंड में लव मैरिज भी डिवोर्स तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो कई बार हमारी अरेंज मैरिज सक्सेसफुल चली जाती हैं और लव मैरिज में ज़्यादा डिवोर्स देखे जाते हैं। दोनों चीजें ही, हाँ, दोनों चीजें। तो कई बार क्या होता है कि लव मैरिज सक्सेसफुल जाती है और अरेंज में ये चीज़ें, तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो भगवान देखो करता है, वो करवाता तो भगवान ही है। भगवान करवाते हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोशो ग्रेड को जो हम रेमेडीज दे के या उसको पढ़ के किसी के बारे में बता सकते हैं, तो उससे हम बेटर लाइफ जी सकते हैं। जी, और यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सर कि अगर किसी की लव मैरिज नहीं है लिखी हुई उसके भाग्य रेखा में, जैसे तो वो अपनी लव मैरिज कैसे, मतलब क्या रेमेडीज यूज करे कि उनकी लव मैरिज हो? कि उसकी रेमेडी कोई भी नहीं होती लव मैरिज की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लव मैरिज की कोई रेमेडी नहीं है। वो तो चार्ट ही बताएगा ओके, ठीक है कि आपकी उसमें लव मैरिज है या नहीं है। लव मैरिज है तो वो टिकेगी या नहीं टिकेगी, वो दोनों जानों की कंपैटिबिलिटी हम देखेंगे। जब वो कंपैटिबिलिटी वो सेम होगी, तभी लाइफ अच्छी
जी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सर न्यूमरोलॉजी में हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए फॉरेन प्लेस ज़्यादा सूटेबल है या हमारी नेटिव प्लेस ज़्यादा सूटेबल है? देखिए, अंक इटसेल्फ ही बोलते हैं हुँ, कि आपके लिए नेटिव लैंड अच्छी है हुँ। या फॉरेन लैंड अच्छी है। बिल्कुल। तो आज मैं ये बता ही देता हूँ सभी को, हुँ, यदि आपके चार्ट में 5 नंबर या 6 नंबर अवेलेबल है, हुँ। तो आपके लिए फॉरेन लैंड सक्सेसफुल हो सकती है। जी। मेरे पास आज से कुछ देर पहले एक केस आया था। हुँ, तो वो फॉरेन में एक व्यक्ति थे, वो फॉरेन में चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली। हुँ। तो शादी के अराउंड 30 इयर्स के बाद वो वापस इंडिया आ गए। हुँ, उनका नेटिव लैंड, उनकी वाइफ का फॉरेन कंट्री था और उनका इंडिया का था। वो वापस आए, 3 महीने बाद लेडी ने बोल दिया कि मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। ओके। जब हमने उनका चार्ट देखा, हुँ, तो उनके लिए उनका नेटिव लैंड अच्छा था, उनके लिए हुँ, उनका नेटिव लैंड अच्छा था। तो हमने उनसे एक प्रश्न जरूर पूछा, हुँ, भी आपने 30 साल वहां पे रहे, हुँ। तो आप पैसा वहां पे कमाया जी, कि यदि आप इंडिया में रहते तो पैसा ज्यादा कमाते? बिल्कुल। तो उनका जवाब था, यदि मैं इंडिया में रहता हुँ। तो मैं पैसे इंडिया में ज्यादा कमाता, वहां पे नहीं कमाता। का मतलब जो अंक बोलते हैं, अंक दिखाते हैं हमें, हुँ। सही दिखाते हैं। बिल्कुल, कि जो भी यूनिवर्सल हो रहा है वो बिल्कुल जो देखिए, चीज़ें भी जो हैं वो डेट हमें ऑफ बर्थ अट्रैक्ट जो करती डेट हैं। ऑफ बर्थ में आ गया है हुँ, वो तो करेक्ट होगा ही होगा, वो 100% सही है, इसमें कुछ नहीं आप कर सकते। ठीक है। तो अगर इसमें न्यूमरोलॉजी में हम अपना करियर चेक करना चाहें तो क्या हमें पर्टिकुलर किस फील्ड में जाना है, ये हमें न्यूमरोलॉजी गाइड हमें करती है? डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कौन से फील्ड में जाना चाहिए, हुँ। उसी के मुताबिक हमें जाना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे तो मैं आप पूछ सकती हूँ आपसे कि मतलब मेरा फ़ील्ड कौन-सा जरूर जरूर अच्छा पूछिए, जरूर ठीक पूछिए। है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 23 अगस्त 1997 या, तो मेरे लिए कौन-सा फ़ील्ड आप सूटेबल है? बताइए आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं, मैं बता दूंगा कि वो फील्ड सही है या गलत है। ओके, तो जैसे मैंने एग्रीकल्चर की है तो या, एग्रीकल्चर रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब 23 अगस्त 1997 1997। यस, यू कैन गो। ओके। आप कोई भी काम हुँ, लैंड के रिगार्डिंग करेंगी, हुँ, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग करेंगी, हुँ, इवन प्रॉपर्टी का काम भी करेंगी, तो हुँ, यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, ठीक है मतलब ज़्यादा ग्रोथ चांसेस यस, है। ग्रोथ के ठीक चांसेस 100% हो जाएंगे। ओके, ठीक है। और सक्सेसफुली आपको मैं कह सकता हूँ दावे से, यदि आपकी नेम स्पेलिंग ठीक है, वंस अगेन नेम ओके। स्पेलिंग ठीक है, हुँ, हुँ, तो आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएगी। ओके। तो नेम स्पेलिंग्स का कैसे पता चलता है सर कि वो सही है या गलत है? जब आप नेम स्पेलिंग्स देते हैं तो हम उनको करेक्ट कर देते हैं, यदि तो वो ठीक है तो हम बोल देते हैं ये ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर के अपने नंबर हैं। हुँ, यदि ए का 1 नंबर है, बी के 2 हैं, एन बिल्कुल। के 5 हैं, हुँ। हर एक के नंबर्स अलग अलग दिए गए हैं। मतलब नेम इतना इफ़ेक्ट करता है जैसे ये अब्बानी है तो अब्बानी का और किसी आम इंसान का हम मूलांक देखें या नंबर देखें या अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो वो इतना सक्सेसफुल है और एक आम इंसान जो सेम नेम से पैदा हुआ है या सेम नंबर से पैदा हुआ है तो वो आज इतने डाउनफॉल देख रहा है, स्ट्रगल देख रहा है अपनी लाइफ में तो ऐसा क्यों होता है बहुत ऐसा? अच्छा प्रश्न। हुँ, देखिए, अंबानी साहब 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से आते हैं। जी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस इन न्यूमरोलॉजी। सेम कॉम्बिनेशन से एक मिडिल क्लास फैमिली से भी आ सकता है, बिल्कुल। लेकिन जितनी मेहनत अंबानी साहब ने की, हुँ, क्या मिडिल क्लास का इंसान वो काम कर रहा है, उतनी मेहनत कर रहा है? क्या उसकी परिस्थितियां सेम हैं हुँ, जो उसकी परिस्थितियां हैं? जी, जो सपने मिडिल क्लास देखता है, वो कितना दिखेगा? बिल्कुल। वो उसी के मुताबिक उतनी मेहनत करेगा। हुँ, अंबानी साहब को पता है कि मेरा करोड़ों का अंपायर है, तो मैंने करोड़ों से उसको अरबों में अंपायर में बनाना है। बिल्कुल। तो वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, उसके लिए उनके पास उतने इंसान उनके साथ लगे हुए हैं उनके काम करने के लिए, हुँ, इसलिए उनकी ग्रोथ ज्यादा है और उसकी जो कम ग्रोथ है रहती वो है। बहुत कम है। हुँ, सेकंड, नेम स्पेलिंग भी हो सकते हैं, हुँ, नेम स्पेलिंग उसके कुछ उनके कुछ और हों, उनके कुछ और हों, हुँ, उनका घर का वास्तु परफेक्ट हो, उनके घर का वास्तु ना खराब हो, कुछ भी इफेक्ट हो सकते हैं। इट डजंट डिपेंड अपॉन वन वन थिंग कि हाँ न्यूमरोलॉजी में ही होगा। हुँ, 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 हर चीज को देखना पड़ेगी।
जी, कभी कहते हैं देश काल और परिस्थितियों का फर्क होता है, बिल्कुल। अंतर होता ही होता है। हुँ। तो सर क्या जब हमें रिपीट नंबर दिखते हैं, जैसे लगा लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1-1 बहुत टाइम दिखता है या 2-2 दिखता है, तो ये एंजल नंबर्स हमारे लिए क्या इफ़ेक्ट ये डालते हैं? ये आजकल एंजल नंबर्स ज़रूर कह दिए गए हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। हाँ, ये हर एक नंबर यदि एक नंबर आया हुँ, हुँ। तो उसकी इम्पोर्टेंस अलग सी होती है, 2 बार आया तो उसकी अलग हो जाती है, 3 बार आया तो वो एग्रेशन में चल जाता है और भी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है। कई चीज़ें एक्सेस बूस्ट अप में भी हुँ, हुँ। हमें इफ़ेक्ट जो है वो गलत दे जाती है, कई बार सिंगल नंबर भी हमें गलत दे जाता है। इसकी एक अ, कह लो कि बैलेंस करने के लिए सारा कुछ बराबर होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ। ये ज़रूरी नहीं है भी एक नंबर एक बार आया तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे देगा, हुँ, हुँ। 3 बार आया तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे देगा। जी। इट्स नॉट दैट देयर। बैलेंस की बात करें तो सर यहाँ पे ना 5 नंबर को बहुत हम देते हैं वैल्यू कि ये हर जगह एडजस्ट हो जाता है 5 नंबर ना, हर किसी में ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या रोल होता है 5 नंबर का? इतना क्यों देखिए ख़ास है? 5 नंबर लोशो ग्रिड में सेंटर में आया हुँ, हुँ। और बुध का नंबर है। जी, बुध हमें हर चीज़ देता है, जी। बुध हमें ज्ञान देता है और मोर ओवर ये लोशो ग्रिड के सेंटर में बैठा है। बिल्कुल, यदि सेंटर में होगा, कोई भी चीज़ सेंटर में होगी तो उसका बैलेंस होगा, बिल्कुल। तो उसकी महत्वता ऑटोमेटिक बढ़ गई। जी। लेकिन 5 नंबर किन-किन के पास हैं, हुँ, 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 हुँ। ये भी तो देखना पड़ेगा। जी, ये तो है सर। 5 नंबर ज़्यादातर कम लोगों के पास ही बहुत कम लोगों के बहुत पास कम होता लोगों के पास है। है। लेकिन आपके माध्यम से एक और भी चीज़ बोल देता हूँ हुँ, हुँ। कि यदि आप किसी के पास 5 नंबर है और आप उसके साथ अलाइन्ड हो हुँ, हुँ। और उनके साथ रेगुलर काम कर रहे हो, उनके साथ रहते हो, तो जिसके पास 5 नंबर नहीं भी है ना, वो हुँ। अराउंड 60 टू 70% तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ मेरा 5 नंबर है। आप जिसके साथ भी जुड़ेंगे, जी। उनके पास 5 नंबर हो या ना हो, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आप वो ग्रोथ ज़रूर कर जाएगा। हुँ। आपने जो ग्रोथ करनी है वो कर ही जाओगे, लेकिन वो 60 टू 70% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जी, बिल्कुल। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं 5 नंबर के अगर जानने हो? 5 नंबर का कोई भी हुँ, हुँ। दुश्मन नहीं है। कोई भी, हर एक उसके मित्र हैं। हुँ। 1 से लेके 9 नंबर तक सभी उसके मित्र हैं। क्योंकि हम उनको कह देते हैं ये युवराज है जी। और युवराज जो होता है वो हमेशा हर एक को प्यारा होता है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, वो लाडला है। देखा जाए तो 5 नंबर की बहुत कम बनती है लोगों से। अकेला रहना पसंद करते हैं वो। 5 नंबर वाले अकेला रहना नहीं पसंद करते, आलसी ज़रूर होते हैं। आलसी होते हैं। ये मैंने कभी भी किसी को नहीं सुना ये वर्ड यूज़ करते कि वो आलसी होते हैं, लेकिन मैं 100% कहता हूँ कि हाँ, 5 नंबर वाले आलसी होते हैं। रिलैक्स रहना पसंद करते हैं। यदि उनको थोड़ा-सा भी सोने को मिल जाए तो वो कहेंगे मैं पहले सो ही जाऊँ फिर ही काम कर लूँगा। बिल्कुल। ये तो आपके शायद साथ भी ऐसा होता हो। बिल्कुल मेरे साथ तो होता है सर। जी। तो सर इसके साथ देखें तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु का क्या कनेक्शन है? देखिए, न्यूमरोलॉजी और वास्तु है तो ऑकल्ट साइंसेज़ है। हुँ, हुँ। एक दूसरे के साथ रिलेशन तो इनका पूरा है। बिल्कुल। जब हम वास्तु भी करते हैं तो हम 3 तरीके से वास्तु करते हैं। हुँ, हुँ। नुमेरो वास्तु भी करते हैं, एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको 100% मिले रिजल्ट्स मिले। जब उनको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, हम अकेली वास्तु ही कर लें हुँ, हुँ, तो हुँ। शायद उससे 100% ना मिले। हुँ, हुँ। लेकिन जब हम नुमेरो और एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो इवन विद ऑरा भी हम करते हैं हुँ, तो हमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं और मेरी तो इच्छा यही होती है कि क्लाइंट को 100% सेटिस्फेक्शन मिले। जी। और आज तक हम इस माध्यम से मैं ये कह देता हूँ हुँ। कि हमें 100% सक्सेस मिला। तो वास्तु के एलिमेंट्स कितने होते हैं सर? वास्तु के 5 एलिमेंट्स हैं, कौन-कौन से? जल, वायु, अग्नि, हुँ। पृथ्वी और आकाश। इसी से हमारा शरीर बना है। हुँ, हुँ, हुँ। जब कहते हैं शरीर ये इन 5 चीज़ों से बना है, इसी से नष्ट होता है, तो इन्हीं हुँ। चीज़ों से सारी एनर्जीज़ का खेल क्या है? इन पाँचों चीज़ों 5 से है। चीज़ों से। तो आजकल बहुत क्वेश्चन आता है कि साउथ फेस जो है वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर हम साउथ फेस अपना घर बनाते हैं डायरेक्शन से। तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? आजकल सभी जाने ये कहने लगे कि मैंने साउथ फेसिंग घर नहीं लेना। हुँ, हुँ।
तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली का साउथ एक्स कितना बड़ा, हिंदुस्तान का साउथ एक्स जो है वो कितना रिच है। साउथ की दिशा का जो अपना गुणधर्म है वो नेम और फेम है। जो भी मिला वो साउथ को नेम और फेम से मिला, बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस डायरेक्शन में है। हर डायरेक्शन बहुत अच्छी भी है, हर डायरेक्शन बुरी भी है। उसकी एंट्रेंस सही होनी चाहिए। ईस्ट भी उतना बुरा हो सकता है, नॉर्थ भी उतना बुरा हो सकता है। यदि वो सही अपना डायरेक्शन में नहीं है उसकी एंट्रेंस, तो वो भी गलत हो सकती है। जी, आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर बनाने से पहले डायरेक्शन चेक करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको इस रिगार्डिंग नॉलेज नहीं होती, तो वो बना लेते हैं सर अपना घर। तो क्या अगर घर बना हो उसको बिना तोड़-फोड़ के हम वास्तु में ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को? हम बिना तोड़ फोड़ के ही करते हैं। हमारी रेमेडीज जितनी भी हैं बगैर तोड़ फोड़ के हैं, और हम 100% रिजल्ट्स उसमें ही देते हैं। और जो नॉर्थ फेस टॉयलेट बोलते हैं कि नहीं रखनी चाहिए अपने घर में, तो इसका क्या कारण है इसके पीछे? इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है। जी। और मैं 100% कह सकता हूँ कि यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वहां पे कैंसर है। जितने हॉस्पिटल्स चले जाओ, कैंसर पेशेंट्स उनसे पूछ लो, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी ही होगी। बिल्कुल। और यदि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो 90% या तो उसको हटाना पड़ेगा या उसको बिल्कुल खत्म करके हमें करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट की ट्रीटमेंट कोई भी टॉयलेट का ट्रीटमेंट नहीं है। और आपके माध्यम से मैं एक और भी कह, जितने कैंसर पेशेंट्स हैं, यदि किसी के घर में भी कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका वास्तु हम फ्री करते हैं। मतलब वास्तु इतना इम्पैक्ट करता है कि हमारे करियर में या हमारे पैसे में, या अगर घर का वास्तु ठीक ना हो तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल, यदि वास्तु नॉर्थ में यदि टॉयलेट आ गया तो हमारी अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी, हमारी मनी ग्रोथ चल जाएगी। नॉर्थ हमें पैसा और अपॉर्चुनिटी देता है। बिल्कुल। यदि वहां पे टॉयलेट होगी, बैड एनर्जीज आ गई, तो हमें पैसा और कहाँ से आएगा? हमें उसको रोकना पड़ेगा। उन्हें रेमेडीज के साथ रोक सकते हैं, उनको रेमेडीज बिना तोड़ फोड़ के हम कर सकते हैं। जी। तो अगर देखा जाए तो सोने की डायरेक्शन कौन सी सही होनी चाहिए सर? हर एक के लिए अलग अलग है, हर सिचुएशन में अलग अलग है। बच्चों के लिए सोने की दिशा अलग होती है, बड़ों के लिए अलग होती है, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए अलग स्थान है। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से कमरे में कौन सी डायरेक्शन में आप सोते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप सोते हो उस डायरेक्शन के गुण धर्म आपके दिमाग में चलते रहते हैं। मतलब जो वास्तु है वो मतलब पूरे घर को इफेक्ट करता है, या एक बेडरूम गलत डायरेक्शन में हो या वॉशरूम तो इफेक्ट करता है? हर चीज करती है जी, हर चीज इफेक्ट करती है। इवन यदि गलत डायरेक्शन में कोई कलर भी पड़ा है उसका भी इफेक्ट दिखा गया है। पीछे मैं किसी के दिख रहा था, तो वेस्ट में जो कि पैसा देने की है जोन है, तो वहां पे हम बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, तो कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन रात के समय हमने चेक किया तो वहां पे रेड लाइट आ रही थी, और जब हमने रेड लाइट को कवर किया, बंद किया, तो उनको रिजल्ट्स उस चीज के मिल गए, उसी समय मिल गए। और छोटी सी लाइट कितना अफेक्ट कर जाती है, तो बाकी चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। आप ही बताइए, कर बिल्कुल सकती है? कर सकती हैं। जैसे कुछ घर होते हैं उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है हर टाइम, या झगड़े रहते हैं हर टाइम, झगड़े हों, या पैसे की कमी होती है, इधर से आता है उधर से वो चला जाता है, तो ये सारा वास्तु पे निर्धारित है। बिल्कुल, यदि नॉर्थ जोन हमें पैसा देता है तो साउथ ईस्ट जो है हमें कैश फ्लो देता है। साउथ हमें नेम फेम देता है, साउथ वेस्ट हमें स्टेबिलिटी देता है। बिल्कुल। यदि किसी का भी गुण धर्म खराब हो जाएगा, गुण धर्म कोई भी गलत चीज आ जाएगी तो गुण धर्म उसका खराब हो जाएगा और आपकी जिंदगी से वो चीज चली जाएगी। उसको ठीक तो करना पड़ेगा, और रेमेडीज के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी।
तो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि सर आज के टाइम में ना ज़्यादातर देखा जाए हम फ़ोन के साथ बहुत कनेक्ट रहते हैं, हर टाइम फ़ोन यूज़ करते हैं। तो क्या वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करना सही बात है या नहीं, गलत बात है? वॉशरूम में देखिए बिल्कुल भी नहीं हुँ, यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जो है ये हुँ, राहु है। हुँ, हुँ, जब हम टॉयलेट में लेके जाते हैं तो आप अपना राहु खराब कर रहे होते हैं। ओके। अननेसेसरली एक जो प्लेनेट है वो आपको अच्छे रिजल्ट देना चाहता है, हुँ, हुँ, तो हुँ, हम जाकर उसको खराब क्यों कर रहे हैं? हुँ, मेरी हर एक से सजेशन है, वो आजकल मोस्टली बच्चे जो भी हैं हुँ, वो हुँ, वॉशरूम में जाके मोबाइल्स लेके जाते हैं, हुँ, और मैंने बहुत देखा है ये हुँ, कि जो लेके जाते हैं और उनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। यदि लाइफ में स्ट्रगल को कर हुँ, नहीं चाहते हुँ। तो मोबाइल को बाथरूम में मत लेके जाइए। ये मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है। जी, बिल्कुल सर। कहीं न कहीं मैं भी इन्वॉल्व हूँ इन सब में। नहीं, जी। आप खुद देखोगे, हुँ, हुँ, देखो हुँ। कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो सर वास्तु जैसे कि हमने घर की बात की, घर पे वास्तु की डायरेक्शन सही ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो सेम इसी तरह क्या जहाँ पे हम जॉब पे काम कर रहे हैं, वहाँ की लोकेशन भी इम्पैक्ट करती है हमें? यस, बिल्कुल करती है। ओके। बिकॉज़ आप वहाँ पे 8 घंटे काम कर रहे हो, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे कुछ एनर्जीज़ होंगी, हुँ, वहाँ हुँ, पे भी हुँ। खराब हो सकती हैं, बिल्कुल। वो अफ़ेक्ट तो करती हैं। जी। यदि आपको पता है कि वहाँ पे कुछ एनर्जीज़ खराब कर रही हैं, तो यदि आपने अपने घर का वास्तु ठीक किया हुआ है हुँ, और हुँ। आपने नेम को अलाइनमेंट की हुई है, हुँ, हुँ, हुँ। देन आपको इम्पैक्ट्स कम पड़ते हैं उस चीज़ के। ठीक है। मतलब कि इसमें अगर हम देखा जाए तो जो घरों में मंदिर की डायरेक्शन है वो कहाँ पे होनी चाहिए? तो मंदिर 3 डायरेक्शंस में हो सकता है। हुँ, वन इज़ नॉर्थ ईस्ट, हुँ, हुँ, द सेकंड इज़ ईएनई हुँ, हुँ। एंड थर्ड इज़ वेस्ट। ओके। जितनी यदि हमें स्पिरिचुअलिज्म पे जाना चाहिए, हुँ, 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 तो हमें नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए। हुँ, यदि हमने मंदिर से खुशियाँ प्राप्त करनी है, तो वो ईएनई में हुँ, जाना हुँ, चाहिए। यदि हमने कोई मैनिफेस्टेशन लेनी है, हुँ, तो हुँ। हमें मंदिर जो है वो वेस्ट में बनाना चाहिए। और ठीक। जितने भी आप देखोगे, फॉरेन में दुबई में देख लीजिए, एक प्लेस हुँ, बना हुँ, हुआ है, तो वहाँ पे वेस्ट में उन्होंने लिख के लगाया हुआ है हुँ, हुँ, कि हुँ, यहाँ पे विश मांगे, हुँ, तो वहाँ पे विश वो है, एक्चुअल एग्जैक्ट विश में जो है वो वेस्ट में है हुँ, वो चीज़, हुँ, तो इसलिए वहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो पूरी हो जाती है। इवन हमारे मंदिर भी देख लीजिए, हुँ, हुँ, जितने सिद्ध पीठ मंदिर हैं हुँ, हुँ, यहाँ, अपना अमृतसर हुँ, दुर्गियाना बिल्कुल। टेम्पल है हुँ, या गोल्डन टेम्पल है, हुँ, तो ये सब वेस्ट में है, जी, तो हमें वहाँ पे जाके प्राप्तियाँ मिलती हैं। बिल्कुल। हमारी जो भी हम मनोकामना मांगते हैं हमारी पूरी होती है। देखा जाए तो वास्तु का हमारे जो लाइफ में है ना बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा हो। जी, अगर हमारा वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए हर चीज़ ठीक होनी ज़रूरी हुँ, हुँ। है, मैं ये नहीं कह मतलब सकता। बैलेंस बना के रखें ज़िंदगी बैलेंस तो में। बनाना पड़ेगा हमें, बिल्कुल। न्यूरोलॉजिकली भी बनाना पड़ेगा, वास्तु भी बनानी पड़ेगी। हुँ। जी, तो सर जहाँ पे हमने अभी न्यूमरोलॉजी या वास्तु की बात की है तो बात आती है एनर्जीज़ पे। तो अगर हमने ऑरे के बारे में जानना हो तो हम कैसे सिंपल वर्ड्स में जान सकते हैं कि ऑरा क्या है? देखिए आपने पिक्चर्स देखी होंगी, गुरु नानक देव जी का की फोटोज देखी बिल होंगी, महात्मा बुद्ध की फोटो देखी होगी। जब फोटो देखते हो तो उनके पीछे एक वाइट सा पोर्शन बना होता है, हुँ, दैट इज द ऑरा। ओके। जितने संत है हुँ, उनका ऑरा क्या था, 100% ऑरा था। हुँ, और आज वो नहीं भी हैं, हुँ, 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 लेकिन उनकी जो शिक्षा दी हुई है हम उनके ऊपर चल रहे हैं, हुँ, 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब उनका ऑरा कितना स्ट्रांग होगा। ये उनका ऑरा स्ट्रांग था तो हम उनके आज फॉलोअर्स हैं। हुँ, 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 यदि आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, फॉलोवर्स होंगे आपकी अट्रैक्ट करेंगे। डिसीजन लेना हुँ, और आपकी कोई बात करोगे तो वो बात बहुत इजीली सुन लेगा, हुँ, हुँ, बहुत जल्दी बात मान जाएगा। बिल्कुल। इसमें आपका ऑरा भी उतना ही इम्पेक्ट करता हुँ, हुँ, हुँ। है, ऑरा का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब कि अगर पॉज़िटिव हो रहा है तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों बिल्कुल, को, हर चीज़ हर को चीज़ अट्रैक्ट। को अट्रैक्ट हुँ, करते हैं, हुँ, हमें बिल्कुल। पैसा आता है, हुँ, हमें बीमारियां दूर होती हैं, हमारी रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। हुँ, 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 हुँ। मतलब कि रिलेशनशिप के भी ऑरा के साथ लिंक है। बिल्कुल हर चीज़ के साथ रिलेशन। तो देखा जाए तो सर यहाँ पे जो ऑरा है,
इसमें हम इसको हील कैसे करें? अगर हमारा नेगेटिव हो रहा है तो हम इसको पॉजिटिव तक कैसे लेके जाएं? उसकी रेमेडीज हैं, हम कर सकते हैं ऑरा को, मतलब अभी चेक कर सकते हो आप ऑरा? या अनडाउटेडली आपका चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, आप मेरा ऑरा चेक करके बताइए। श्योर 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 श्योर। अच्छा, ये ऑरा चेक करने का टूल है। ये अकेला ऑरा चेक करने का टूल नहीं है, इससे हम लैंड एनर्जीज भी चेक कर सकते हैं। ओके। जब हम वास्तु करते हैं तो हम इससे लैंड एनर्जीज चेक करते हैं, ओके। इसके लैंड एनर्जीज कितनी है। यदि लैंड एनर्जी कम है तो हम उसको बूस्ट अप करते हैं। सेकंड, इस टूल से हम ये भी पता कर सकते हैं कि इससे धरती के नीचे कोई जानवर तो नहीं है। कई बार आजकल हमारे हिंदुस्तान में तो चलता है ना कि डॉग्स की डेथ हो जाती है, कोई भी घर में 7 वाला प्लॉट बना है तो उसमें टोया किया तो उसमें दफना दिया उसको, बिल्कुल, हाँ और करते हैं। दफनाने के बाद हमने दूसरे ने मकान खरीदा, उसने मकान बनाना शुरू किया। वो पता कैसे चलेगा कि वो वहां पे कोई बैड एनर्जी है या नहीं है? बिल्कुल। वो ये टूल ये वो चीजें भी बता देता है। क्योंकि कई जगह देखा जाए तो लोग मोस्टली अदर कल्चर में दफनाते हैं लोग यस। को। ठीक है, तो तो हमें वहीं नहीं हम ना जा पता, हमने जो लैंड ली है उसके नीचे किसी ने कुछ दबाया हुआ है या नहीं दबाया हुआ, लेकिन ये टूल सारा भी बता देता है। ठीक है, ये मोस्टली इस रिगार्डिंग काम करता है। यस। ठीक है, ओके सर, चेक कीजिए। हम पहले हमका चेक करेंगे कि आपका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यार ये बताओ यार, इनका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नेगेटिव है तो बाय जाओ। आपका ऑरा पॉजिटिव है, हमने इसको बोला था भी राइट जाएगा तो ऑरा पॉजिटिव है, इसने बताया राइट है तो पॉजिटिव है। और भी कुछ चेक कर सकते हैं? यस, अभी आपका देखते हैं ऑरा है कितना। ओके। अरे इनका ऑरा कितना है? अराउंड 25%। इसको हम बूस्ट अप कर सकते हैं, ओके, इंक्रीज कर इंक्रीज कर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सर इसको? हमारे पास एक रेमेडी है भी। एक तो सेंधा नमक लीजिए, ओके। और 1 चम्मच सेंधा नमक ले लें, 1 चम्मच फिटकरी का लें, और 1 चम्मच हम मुश्क का लें, और तीनों को मिक्स करके एक शीशे की कांच की जो डब्बी है उसमें बंद कर, और नहाने समय हम उसको बाथरूम में रखें, और 1 चम्मच जो है वो टम्बलर में डाल लें और पानी में घोल लें उसको। नहाने से पहले उस पानी से नहाएं, उसके बाद अपना नॉर्मल नहाएं। उसको रेगुलर 43 डेज हम करेंगे तो हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। धीरे धीरे ऑरा पॉजिटिव होता जाएगा और आपके डिसीजन लेने की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। ऑरा जो है सर, ये नेगेटिव कब होता है? जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हम नेगेटिव लोगों के बीच में जाते हैं। जरूरी तो नहीं है भी मैं आपके पास बैठा हूं तो मेरे पास 100% पॉजिटिविटी होगी। बिल्कुल। हो सकता है मेरे पास कुछ नेगेटिविटी हो। जब नेगेटिविटी होगी तो आप भी तो नेगेटिविटी गेन करोगे ना, तो आपका ऑरा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्योंकि नेगेटिव चीजें तो हम पहले अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, पॉजिटिव चीजें लेने में हमें समय लगता है, नेगेटिव चीजें लेने तो हम 1 सेकंड में ले लेते हैं। अब हीलिंग वगैरह भी देते हो आप इसमें, ऑरा में? ऑरा हीलिंग तो मैंने अभी आपको बताया ना, ये हम ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट इज ऑरा हीलिंग इज देयर। ओके, उससे ऑरा हीलिंग हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आपने बोला नेगेटिव लोगों की, तो क्या हमें उनके साथ बैठ के पता चल जाता है, जो पॉजिटिव हो रहा हो उसको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पता चल ही जाता है, हर एक को पता चल जाता है। ये इंसान जो बातें कर रहा है ये नेगेटिव कर रहा है कि पॉजिटिव कर रहा है, ये तो आपको ही पता चल जाता है। बिल्कुल। यदि हर एक इंसान यही कहता रहेगा कि मैं मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं तो मेहनत बहुत करता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, जबकि आपको पता है कि इसके पास पैसा बहुत है, इसकी जेब में 10,000 रुपया है, लेकिन वो बोलने में क्या है? नेगेटिव है। तो वो तो आपको ही पता चलेगा ये नेगेटिव है। मतलब इसमें मेडिटेशन रिगार्डिंग? देखिए, मेडिटेशन इज डिफरेंट थिंग। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने जो 7 चक्रास हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसको जब स्ट्रॉन्ग करते हैं उसका भी अपना एक रोल है। बात करें चक्रस की, तो सर कितने चक्रास 7 चक्रास आते हैं। 7 चक्रास आते हैं। तो कौन सा चक्कर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करता है, मतलब कौन से चक्कर से सारे चक्रास जो हैं 7 चक्रास हैं, रूट, स्पाइरल, बिल्कुल, देन हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, देन रॉयल चक्रा।
तो ये क्राउन चक्र, रादर क्राउन चक्र सभी जो है अफेक्ट करते हैं। इनका बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन जब आप वो बाथ लेते हो और 10-15 मिनट आप नेचर में रहते हो तो वो भी अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। कौन सा चक्र जो चक्र है जो वो सबसे ज्यादा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए? तो हार्ट चक्र का अपना रोल है, हम्म, थर्ड आई का चक्र का अपना रोल है। हम्म। ये नहीं, आप कह नहीं सकते कि हाँ एक चक्र के ऊपर ही हमारी। कई बार कहते हैं ना कि हम अगर स्टक हो जाएं हार्ट चक्र हमारा ज्यादा हील होना चाहिए अगर। ठीक है, हार्ट चक्र क्यों कारण है, हार्ट चक्र क्योंकि मिडल में है, हार्ट से हम काम करते हैं। क्राउन चक्र का भी तो उतना ही रोल है। बिल्कुल बिल्कुल क्राउन हमारा ब्रेन है, बिल्कुल। उसका भी है। थर्ड आई का चक्र, थर्ड आई यहाँ पे है। तो सर इसमें जो हमें ऑरा है इसमें नजर इफेक्ट करती है? यस, नजर इफेक्ट करती है। कैसे पता कर सकते हैं कि हमें मतलब कि नजर लगी है या हम। ये हमारा और ये टूल ही बता देता है कि इसको नजर लगी है या नहीं लगी है, अच्छा, इसमें टूल कोई चेक कर। बंधन दोष है या नहीं है। अभी चेक कर सकते हो आप भी? यस, बहुत 100% चेक किया जा सकता है। इवन हम बैड एनर्जीज चेक कर सकते हैं ना, यहाँ पे कोई बैड एनर्जी तो नहीं है, कोई बैड एनर्जी आती जाती तो नहीं है। सारी चीजें चेक की जा सकती हैं। क्या पूछा था आपने, क्या पूछना अभी? कि नजर इफेक्ट या, कर रही है कि नहीं? इसको हम आई वी इफेक्ट कह देते हैं ना। हम्म, क्या इनका आई वी इफेक्ट है? क्या इनके पास आई वी इफेक्ट है? नहीं, आपको नजर नहीं। तो अगर लगी हो तो सर इसको कैसे हम हील करें, मतलब कैसे हम वो हमारे करें? पास इसकी रेमडीज है, अच्छा, वो अलग से हैं। वो, हाँ वो अलग से हैं। हम्म, तो हम उसको रेगुलर यूज करें तो वो खत्म हो जाती है। इवन बैड एनर्जीज जो आती हैं, कह देते हैं ना, बैड एनर्जीज आती हैं जाती हैं, घर में होती हैं, वो हम प्रॉपर उसका रेमडीज मतलब करके इस हम टूल ट्रीटमेंट से हम वो चेक कर सकते चेक हैं। कर सकते हैं। वी कैन चेक एवरीथिंग विद दिस। तो बात करें जो जियोपैथी है, वो जियोपैथी जो वो हमें स्ट्रेस कैसे देती है और क्यों होती है और क्या होती है सर ये? देखिए, जियोपैथी है क्या? हम्म, दीज आर द मैग्नेटिक वेव्स। जब यदि हम इस रूम में भी बैठे हैं तो एक प्लग लगा हुआ है, यदि आप उंगली यहाँ पे दे दोगे तो आपको करंट लगेगा। तो अराउंड 240 आता है करंट, तो हमें उसके मुताबिक झटका लगेगा। इंडस्ट्री में चल जाते हैं तो हमें 480 के अराउंड उठता है, तो हमें 480 वॉट का झटका लगेगा, तो हमें उतनी हमारे शरीर को, बिल्कुल। हमारे सहता कितना है, अराउंड 10 से 15 वोल्ट का करंट हम सह सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम सह ही नहीं सकते। ऐसे ही धरती में भी है, धरती में मैग्नेटिक वेव्स चलती हैं। धरती की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं दैट इज 7.2 टू 7.8, और हमारा शरीर जो वो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो 7.3 टू लेके 8 तक सहन कर सकता है। और अराउंड 20 भी जाती हैं, 40 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। लेकिन हमारी जो एनर्जीज है मैग्नेटिक वेव्स की, वो इतनी ही सहन करते हैं। लेकिन जब मैग्नेटिक वेव्स ज्यादा आती हैं धरती से, तब जियोपैथी स्ट्रेस आ जाता है। आपने देखा होगा, कभी देखा सड़कें बनती, हाँ जी, देखिए। देखिए ना, जब 2 स्ट्रीट छोड़ के भी कोई रोड रोलर चल रहा होता है तो हमारे घर की खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वो वाइब्रेट क्यों करते हैं? वो तो तीसरी गली में रोड बना रहा है। यदि रोड रोलर आपकी खिड़कियां को वाइब्रेट कर सकता है, तो धरती जो मैग्नेटिक वेव्स हैं यदि ज्यादा आएंगी, वो धरती की मैग्नेटिक वेव्स नहीं हिलाएंगी, उसमें जियोपैथी स्ट्रेस आएगा ही आएगा। उसमें जियोपैथी स्ट्रेस में सिम्टम्स आपने पूछा क्या होते हैं, देखो एक तो लाल चींटियां आ जाती हैं, सेकंड बिल्लियां आ जाती हैं, घर में दरारें आ जाती हैं, घर में सीलन आ जाती है। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, ये देखने को मिलते हैं हमें। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जियोपैथी स्ट्रेस मतलब है, इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं। इजीली पता चल जाता है। सेकंड, यदि हम नेचर वाइज उस बंदे को देखें तो उसमें नेगेटिविटीज होंगी, राइट? वो घर में रहता हुआ भी घर में नहीं रहता, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो सकती है। जियोपैथी स्ट्रेस में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें सर
अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करनी हो तो कैसे करते हो? मतलब ऑनलाइन सर्विस देते हो या ऑफलाइन देते हो? कैसे हम दोनों व्यूवर्स ही को? देते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हम्म हमारे मोबाइल नंबर से अपॉइंट व्हाट्सएप पे ऊपर करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम्म। तो हम उसके मुताबिक कर लेते ठीक है। तो सर अगर व्यूअर्स को कुछ रेमेडीज बतानी हो जिससे वो अपनी लाइफ स्टेबल और इजी वे से स्पेंड करें। हैं। अनडोटेडली अनडोटेडली ये जरूर बताना चाहिए, मेरे को बताना भी चाहिए। हम्म देखिए, न्यूमरोलॉजी में बस स्टार्ट करता हूँ तो हम्म 5 नंबर की महत्वता देखते हुए, हम्म एक तो मैं हर एक को कहूँगा कि राइट हैंड में हम्म फ्रेंडशिप बैंड ग्रीन कलर का जरूर डालें। हम्म सेकंड, ग्रीन वेजिटेबल्स हम्म जरूर खाएं। हम्म इवन दाल भी खा रहे हैं तो उसके ऊपर यदि धनिया डाल लेंगे तो हम्म वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स का काम करेगा। और कम से कम हमारी लाइफ जो है वो बैलेंस जरूर हो जाए। जी यदि वास्तु में हम कहें तो नॉर्थ में हमें मनी प्लांट वो भी ब्लू बॉटल में लगाना चाहिए, या फाउंटेन लगा लें। यदि फाउंटेन नहीं लगा सकते तो फाउंटेन की फोटोज लगा लें, झरने की किसी फोटो लगा लें। सेकंड, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर जरूर बनाएं। जी और साउथ ईस्ट में जो है वो दीपक जरूर जलाएं, डेली दीपक जलाएं, जी क्योंकि हमारा जो मनी फाइनेंस मनी फ्लो है वो हमें साउथ ईस्ट से मिलता है। जी वहां पे दीपक जरूर जलना चाहिए, डेली जलाओ, उसका फायदा होगा। सेकंड, नॉट द लीस्ट, कि हमें साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं रखना। वहां पे बिल्कुल भी ग्रीन कलर ना रखें, नहीं तो उससे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। और आज की डेट में रिश्ते ही ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल सर। वहां पे छोटे से छोटी चीज भी कोई चीज पड़ी है, कोई एंटी कलर पड़ा है, ग्रीन तो खासकर मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि वो वहां से हटा दे। जी और साउथ वेस्ट का कोई भी एंट्री ना रखें। जी। तो मुझे लगता है जैसे न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो या ऑरा की बात की है आज के हमने इस पॉडकास्ट में, तो आधे से ज़्यादा डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे व्यूअर्स के। जी, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से इसी चेयर पे बैठ के पॉडकास्ट करें या आपके शुरू साथ। शुरू जी मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट है, जी दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हम्म, कि हर एक को अपने माँ बाप की सेवा निस्वार्थ करनी चाहिए। बिल्कुल। और आज की जनरेशन को मेरी खास रिक्वेस्ट है हम्म, कि जो कि माँ बाप से दूर रहती हैं, हम्म, लेकिन फिर भी वो अपने जितनी माँ बाप के साथ उनकी सेवा कर सकते हैं उनकी जरूर करें। और कहते आपने एक शुरू में क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं जवाब अब देने लगा हूँ, अब दिमाग में आ गया भी। आप कह रहे थे एक नंबर है सन का है, जी जी तो अपने पापा के पैरों को हाथ लगा दोगे हम्म, तो सूर्य खुश हो जाएगा, तो हम्म, आप अपने आप सही मुकाम पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल। और वेस्ट में एक और मैनिफेस्टेशन मेरे को दिमाग में आई है हम्म, कि हमारी बॉडी जो है ना हम्म, में 70% वाटर है। हम्म, और हमें सुबह उठ के एक गिलास पानी लेना चाहिए हम्म, और उसमें हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए। हम्म, कम से कम 1 मिनट मैनिफेस्ट करो और उस पानी को उसी समय मैनिफेस्ट करते हुए पियो, तो जो भी मैनिफेस्टेशन होगी वो आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जी। मतलब हम अपनी एनर्जी उसमें अब भर रहे बिल्कुल हैं। पानी है, पानी जब पिएंगे पानी पानी में जाएगा तो आपकी हम्म, मैनिफेस्टेशन क्या होगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब कि हमें हर टाइम पॉजिटिव सोचना पॉजिटिव रहना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी थैंक्स अ लॉट।